Hello everyone. So in this video we are going to discuss some very important questions for JEE Mains 2023. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो JEE एडवांस में आ चुके हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो बार बार अपीयर हो रहे हैं JEE मेंस में. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व विद दिस क्वेश्चन. मैं बहुत क्विकली गो थ्रू करूंगा इन क्वेश्चंस के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू. ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं उसका डायरेक्टली आंसर कैलकुलेशन को बता दूंगा आपको. सिर्फ आई विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, तो नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ z1 z2 are two distinct complex number and let z is equal to 1 minus t z1 plus t z2 for some real number t where t is between 0 and 1 and argument of omega represent the principal argument, then which of the following statement is true. तो यहाँ पे देखो आपको मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट तीनों के बारे में कमेंट करना है. जस्ट ऑब्जर्व दिस. ये देखो, अगर t 0 और 1 के बीच में है, t इज अ रियल नंबर विच इज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये नंबर पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, z इज इक्वल टू 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2, ऐसा है ये. अब ध्यान से देखिए इसको, कैन बी से दिस इज 1 माइनस टी से हमने डिवाइड कर दिया 1 माइनस टी प्लस टी, क्योंकि अल्टीमेटली ये 1 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, z इज डिवाइडिंग, ये देखो mx2, ये इस टाइप से लिखा हुआ है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वेयर m and r पॉजिटिव नंबर. इसका मतलब क्या हुआ, z z1 z2 ये क्या है, कोलिनियर है एंड z इज डिवाइडिंग z1 z2 इंटरनली इन सम रेशियो. तो इसका मतलब क्या हुआ, z जो होगा वो z1 और z2 के बीच में कहीं लाई करेगा. दैट इज द वैल्यू, दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. करेक्ट. तो नाउ सी, अगर आपने ये चेक कर लिया तो इसके बाद क्या करना है, अब आपका ऑप्शन देखो. व्हाट इज दिस कंडीशन, z माइनस z1 मॉडुलस, मतलब दिस इज द डिस्टेंस z माइनस z1, फिर z माइनस z2 मॉडुलस, ये डिस्टेंस z माइनस z2 मॉडुलस, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड व्हाट इज z1 माइनस z2, दिस इज द डिस्टेंस z1 माइनस z2. तो क्या दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. सेकंड देखो आप ध्यान से, अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वेक्टर बनाए z माइनस z1, मतलब z से स्टार्ट होते हुए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, देखो z माइनस z1, करेक्ट. और ये z माइनस z2, z से स्टार्ट होते हुए हमने अनदर वेक्टर ड्रॉ किया, ये z माइनस z2. अब क्या इन दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम होंगे, तो नाउ सी देयर आर्ग्यूमेंट विल नॉट बी सेम. क्यों, बिकॉज ये जो एंगल है इनके बीच में एंगल पाई होगा. ठीक है, एंगल पाई है क्योंकि हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अगर डायरेक्शन सेम होता तो उनके आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं. राइट. नाउ सी दिस ऑप्शन z माइनस z1, तो अब z माइनस z1, ये देखो z माइनस z1 दिस वेक्टर. व्हाट इज z2 माइनस z1, तो अब z2 से स्टार्ट होने वाला वेक्टर z2 माइनस z1, करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के आर्ग्यूमेंट देखो, दिस इज एंड दिस, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड दे आर कोलिनियर. इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच में एंगल 0 हो गया, दैट मींस देयर आर्ग्यूमेंट्स विल बी सेम, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. अब ऑप्शन सी के लिए देखो, आपको आर्ग्यूमेंट को सॉरी मॉडुलस कॉन्जुगेट को इन्वॉल्व करना है. कॉन्जुगेट को इन्वॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन सी दिस इज z इज इक्वल टू 1 माइनस z1 माइनस टी z1 प्लस टी z2. तो यहाँ पे दिस इज z माइनस z1 is equal to z2 minus z1 into t. So what is the value of t? T is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, t is a real number और अगर ये real number है, what is the condition for real number? Number should be equal to its conjugate, मतलब z minus z1 upon z2 minus z1 should be equal to its conjugate. तो इसके conjugate के इसको बराबर कर दो. ठीक है, इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया. अब इसको आप जैसे अरेंज करोगे, आप ध्यान से देखो, दिस इज z माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, ये माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. तो व्हाट इज द आंसर, ए सी डी इज द आंसर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी मेंस में आप रिपीट हो सकता है बिकॉज ये ऑलरेडी जेईई एडवांस में आ चुका है. तो आप ध्यान से देखो, इसको हमने सेक्शन फॉर्मूला में कैसे यूज किया है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर. यू कैन सी z is moving such that the complex number z is moving such that argument of z minus 2 upon z plus 2 is equal to pi by 4. ठीक है, what is the minimum value of this? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको प्लॉट कर लो कि ये क्या होगा. एंड नाउ वी नो what is argument of z minus z1 upon z minus z2 equal to theta. This is the locus of z is arc of a circle. ठीक है, जिसके arc of a circle जहाँ पे एंगल क्या होता है, थीटा होता है. आर्क पे एंगल सबटेंडेड इज थीटा. ठीक है, so now see if I plot this, इसको आप प्लॉट करोगे, the chord will be at
-2, 0 एंड 2, 0, ठीक है। और एंगल पाई बाई 4 है, एक्यूट एंगल, तो इट विल बी अ मेजर आर्क। तो ये ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, इधर अगर कोई भी नंबर z है तो z माइनस Z2, ये z प्लस Z2, देखो दिस इज z प्लस 2 और दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस 2, z माइनस 2। तो यहाँ से दिस एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से दिस इज द लोकस। अब इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करना है, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आप एक तो आप ये यूज कर सकते हो, यहाँ से लिख दो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट आपको पता है tan थीटा y बाय एक्स होता है, मतलब y रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट, उससे आप फाइंड कर सकते हो। बट उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्योमेट्री से आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये -2, 0, ये 2, 0, राइट। ये एंगल पाई बाय 4 है, लेट्स से दिस इज द सेंटर। अगर ये सेंटर है तो नाउ सी if I join perpendicular हमने ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे, ये x एक्सिस है, तो ये बाइसेक्टर होगा, तो ऑब्वियसली इसका मिड पॉइंट क्या होगा 0, 0, करेक्ट। और अगर ये 0, 0 है, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 है तो ये 90 होगा, ये एंगल 90 डिग्री, बिकॉज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ये थीटा, तो ये 2 थीटा। अगर ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस टू ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो sin 45 cos 45 tan 45 वगैरह यूज करके यू कैन इजीली फाइंड दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब tan 45 तो दोनों बराबर ही होंगे, और अगर ये 1 2 2 है तो ये क्या होगा 2√2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, देखो सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 2, राइट। और इसका रेडियस क्या है, रेडियस इज 2√2। तो इस सर्कल का अगर आपको इक्वेशन की जरूरत है तो दिस इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 स्क्वायर। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इज देखो z इज लाइंग ऑन दिस, मतलब z का लोकस आपको मिल गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। अब इनमें से वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस इज z माइनस दिस इज z माइनस दिस इज 9√2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, मॉडुलस। So what is this? This is the distance between the complex number z and 9√2, 2. I hope this is clear. Now what is 9√2, 2? तो ये देखो 9√2 जो होगा वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, 9√2 यू कैन क्लियरली सी ये 0, 2 है, और 9√2, 2 विल बी समवेयर हियर। यू कैन क्लियरली सी ये सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस आप ऐड करोगे तो ये 2√2, जबकि ये 9√2 है, करेक्ट। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, z और 9√2, 2 के बीच, 9√2, 2 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा। तो नाउ सी if I join this, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, दिस विल बी एट द मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, वी नो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज cp माइनस r, ये डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, यू कैन सी दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, और ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज 9√2, और उसमें से आपने रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस, दिस इज 2√2, तो दिस इज -2√2 विच इज 7√2, और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो दिस इज 49 into 2, दैट इज 98। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 98 फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, आप स्लोली इसको रिवाइज करके देख लो, कैसे रिवाइज मतलब स्लोली आप देख सकते हो इसको। अब क्वेश्चन ये है, S1 S2 आर द 3 सेट्स डिफाइंड बाय दिस, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 S2 S3, मतलब इनके कॉमन रीजन में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट इज z-1 लेस देन इक्वल टू √2, what is z-1 less than equal to √2, this is the center region inside a circle whose center is 1 मतलब 1, 0, और रेडियस क्या है √2, तो वो सर्कल जिसका सेंटर 1, 0 है, रेडियस √2, उसके अंदर का रीजन। उसके बाद ये देखो, रियल पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब ये तो हमको पता ही नहीं है क्या होता है, तो हम मान लेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय, तो दिस इज 1 माइनस आयोटा इंटू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाय, तो what इसका
आपको लिखना है रियल पार्ट। सो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ दिस, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज x प्लस वाई, ठीक है, और ये बाकी तो होगा जो आयोटा वाला पार्ट होगा। तो व्हाट इज द रियल पार्ट, x प्लस वन, और अगर ये x प्लस वन है तो सेकेंड यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x प्लस वाई सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और सेकेंड तो इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू वन। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू वन, y is less than equal to 1, imaginary part of complex number is less than equal to 1, y less than 1. So now if I plot this, इसको आप ध्यान से देखो, सेंटर 1,0 रेडियस √2, सेंटर 1,0 रेडियस √2, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, you can see this is the circle, सेंटर 1,0 रेडियस √2, ठीक है। तो दिस इज द रीजन इनसाइड द सर्कल, S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द पॉइंट्स विच आर इनसाइड, ठीक है। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब आप प्लॉट करोगे लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 के लिए यू कैन सी ऐसा कुछ लाइन होगा, यू कैन सी दिस इज द लाइन। अच्छा, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस हम चेक कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो अगर आप इसमें y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये देखो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दोगे y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, ये पॉइंट माइनस 1 होगा, ठीक है। तो जो लाइन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, यू कैन क्लियरली सी x प्लस वाई इक्वल टू 1 विल पास थ्रू 1 एंड 1, तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। बट हमको प्लॉट करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड, तो 0,0 उसको सेटिस्फाई करता है, चेक कर लो। 0,0 पुट करोगे तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, 0,0 पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, मतलब नॉट सेटिस्फाइंग दिस, और अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इस साइड पे लाई करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड इज इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 1 है, तो 1 के ये इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू 1, तो इसके नीचे, ठीक है। तो इन तीनों के लिए कॉमन रीजन कौन सा हुआ, दिस इज द कॉमन रीजन, यू कैन सी इसके लाइन के नॉन ओरिजिन साइड, सर्कल के अंदर और इस लाइन के नीचे, तो दिस इज द रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, S1 S2 S3 के कॉमन पार्ट को। अब इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स, सो व्हाट इज द आंसर, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is the minimum value of a plus b omega plus c omega square where a b c are not all equal integers and omega is a cube root of infinity not equal to 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, व्हाट इज a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड, आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं, हाँ एक काम करो, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो, बराबर, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर रूट ऑफ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, दिस इज जेड जेड बार, तो दिस इज बी सी ओमेगा स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट ए बी सी आर रियल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए प्लस बी ओमेगा कॉन्जुगेट, ठीक है, और ये सी ओमेगा बार स्क्वायर कॉन्जुगेट, बराबर। तो इसको आप ध्यान से देखिए, दिस इज ए प्लस बी ओमेगा plus c omega square, and what is this, this is a plus b omega square, and this is omega square का power 2, मतलब omega raised to 4, omega raised to 4 is omega, so this is c omega। अब इसको आप जैसे ओपन करोगे तो नाउ इसको आप ओपन करके देखेंगे, you will find this is a square plus b omega square b omega, so this will become b square, similarly c square, आपको मिलेगा देखो a b, ये a into b omega, b into a ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज, आप चेक करिए इसको, दिस इज माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब इसका आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, गिवन ए बी सी आर ऑल नॉट इक्वल इंटीजर, इंटीजर्स है बट नॉट ऑल इक्वल, ठीक है। अब हाउ विल यू मैनिपुलेट दिस, तो दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, दिस इज हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन, आप चेक करो, इसको आपको याद होना चाहिए, दिस इज द एक्सप्रेशन हाउ टू मैनिपुलेट दिस, राइट। अब इसका आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है, गिवन ए एंड बी आर नॉट ऑल इक्वल इंटीजर। तो देखो, अगर आपको a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है,
तो ए और बी को बराबर कर दो और जो सी होगा वो इससे एक ज़्यादा कर दो, तो इनका डिफरेंस मिनिमम हो जाएगा। तो इफ आई से जैसे जैसे आप ये देखो, जो ए इक्वल टू बी और सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 कर दो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स रख लो। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से क्या होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1/2 ए माइनस बी, ये तो 0 हो गया, प्लस बी माइनस सी, अब बी माइनस सी का वैल्यू 1 है तो ये 1 रख दो, प्लस सी माइनस ए। अब ये फिर से देखो, अगर ए और बी इक्वली कर दिया हमने, तो सी माइनस ए और सी माइनस बी बोथ विल बी इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू भी 1 आ गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, we have something A, matrix A is given to you, we have some matrix B which is given by this, where I is an identity matrix, B is the matrix Bij where we have to find B13, मतलब आपको इस matrix B का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो मेथड होता है, आपको देखो हायर पावर्स ऑफ A फाइंड करना है, इसका A पावर 20 A पावर 7 फाइंड करना है। तो इसके लिए अप्रोच क्या रहेगा, जस्ट सी इफ आई राइट A, this is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस, आप ध्यान से देखो अगर इसका सम हमको ये लेके आना है तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 0, ताकि इसका ऐड करोगे देखो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, यू कैन सी, इनको ऐड करोगे यू विल गेट दिस, और लास्ट में क्या होगा, दिस इज 0 0 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब ऐसा क्यों ब्रेक किया, बिकॉज नाउ यू सी दिस इज A is equal to identity plus let's say this is some matrix C, ये मैट्रिक्स हमने C अज्यूम कर लिया। ठीक है, so now this is A। अब आपको देखो A रेस टू 20 A रेस टू 7 ये सब फाइंड करने हैं, हमने फाइंड किया A रेस टू n। अब A रेस टू n के लिए व्हाट इज I प्लस C रेस टू n, दिस इज आई कैन अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो व्हाट इज दिस इज NC0I प्लस NC1A NC1C प्लस NC2C स्क्वायर NC3C क्यूब एंड सो ऑन टिल NCN C रेज टू n, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इफ आई ट्राई दिस इज C, ठीक है, इफ आई फाइंड C स्क्वायर, तो व्हाट इज C स्क्वायर, दिस इज 0 -1 0, दिस इज 0 0 1 -1, दिस इज 0 0 0 and multiply the same, this is 0 -1 0 0 0 -1, this is 0 0 0। अब जैसे आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया रो टू कॉलम, ठीक है, तो ये रो टू कॉलम ये 0 हो गया, दिस इज अगेन 0, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, दिस इज 0, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इज 0, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इज अगेन 0, और बाकी तो थर्ड एलिमेंट 0, तो ये आपका C स्क्वायर आ गया। अब जैसे आपने C क्यूब फाइंड किया, तो जैसे आप इसको C क्यूब फाइंड करोगे तो आप ध्यान से देखना, व्हाट इज C क्यूब, दिस इज 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये C स्क्वायर था, और इसको हमने फिर C से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 0 -1 0, दिस इज 0 0 -1 0 0 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, यू विल फाइंड दिस इज 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, C क्यूब 0 मैट्रिक्स है। अगर C क्यूब मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, इसके ऊपर की सारी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होंगी, तो इसका मतलब ये सब टर्म्स क्या होगी, 0 मैट्रिक्स होगी। So you can clearly see what is A raised to n. A raised to n, now you can see what is A raised to n. This is equal to NC0, that is 1. तो ये identity. NC1 is n और ये C matrix is this. And what is NC2? This is n into n minus 1 upon 2 factorial, और ये C square हमको पता है। तो this is the matrix A raised to n. अब इसके आगे क्या करना है, that I am leaving for you. इसका कैलकुलेशन I am leaving for you. A रेस टू 7 A रेस टू 20 क्या होगा, यहाँ पे 20 पुट कर दो, फिर A रेस टू 7 पुट कर दो, और ये 2i सबको ऐड कर दोगे, फाइनली आपको मैट्रिक्स B मिलेगा, और वहां से इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B13। आई होप दिस इज क्लियर। n इक्वल टू 20 n इक्वल टू 7, इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट द कैलकुलेशन, 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू विल फाइंड द कैलकुलेशन, बता देता हूँ आपको, the final answer you will see will be 910। ठीक है, this is 910। तो आई होप दिस इज क्लियर। मतलब आप मेथड समझो, सिर्फ मेथड से इंपॉर्टेंट है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से चेक करेंगे
ताकि वीडियो फास्ट हो जाए, आई कैन कवर मोर क्वेश्चन, तो ये आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन another question we have, matrix A is this, A inverse is equal to A square plus CA plus DI। तो अब इसमें देखो आपको A इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब A इनवर्स फाइंड करने के लिए एक तो तरीका ये कि आप क्या करोगे कि एडजॉइंट ऑफ A वगैरह फाइंड करके डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A उसका वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके देखो, बट दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व दिस। कैसे, क्यों? बिकॉज नाउ यू सी, इसको आप लिख सकते हो दिस इज इफ आई मल्टीप्लाई विद A, दिस इज 6i, इसको हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज A क्यूब C A स्क्वायर प्लस D A इंटू आई इज इक्वल टू A। ठीक है, नाउ सी एक मैट्रिक्स A है विच इज सैटिस्फाइंग दिस, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब हाउ टू डिराइव मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स A, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, वो उसको यूज कैसे करते हैं वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, उसका मतलब क्या है, आप लिखेंगे मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई, हमने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स A? मैट्रिक्स A इज दिस विच इज दिस इज 1 0 0, दिस इज 0 1 1, दिस इज 0 माइनस 2 4, ये मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो what is matrix A minus lambda I? So you can see this is matrix A minus lambda I, this is 1 minus lambda 0 0। ठीक है, this is 0, this is 1 minus lambda, this is 1, and this is 0, this is minus 2, this is 4 minus lambda, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका अगर आप डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करें तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका हमने ये डिटरमिनेंट वैल्यू हमने लिखा, इसको बना दिया हमने इक्वल टू 0, A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसका? मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो इसमें लैम्डा में आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट इज दैट लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन, तो आपको मिलेगा दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आपने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द लैम्डा में इक्वेशन इज दिस। नाउ सी, अगर ये लैम्डा में इक्वेशन है तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड वी नो बाय केले हैमिल्टन थ्योरम दैट एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स ए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स ए। दिस इज ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6 इक्वल टू 6 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। 6 नहीं लिखेंगे, 6 आइडेंटिटी, 6 इंटू आई, बिकॉज 6 नंबर है उसमें आपको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स ए इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये मैट्रिक्स ए। अब आप ध्यान से देखो, इसको अगर हम कंपेयर कर लें, यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लो, व्हाट इज 6i इज इक्वल टू 6i इज इक्वल टू दिस इज a cube minus 6a square plus 11. So what is the value of c? c is equal to minus 6 and d is equal to 11. So just remember these two concept. बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ वो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। ठीक है, कभी भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में से इक्वेशन गिवन है तो आप कैसे उसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, दिस इज हाउ यू गेट दिस, राइट। और इफ यू हैव हायर पावर्स तो कैसे आपने आइडेंटिटी टर्म में इसको ब्रेक करके बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये मेथड आप यहाँ पे समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो नाउ ये क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ, हाँ, तो नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में व्हाट इज द जनरल टर्म, आपको सीरीज सम का लिखना है, सम ऑफ सीरीज करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये टेलीस्कोपिक मेथड्स एक बार समझ में आना चाहिए आपको। What is the general term of this series? This is 1 upon, you can say this is 2r plus 1 whole square minus 1. You can clearly see odd number of odd terms है 3, 5, 7. So this is the term. What is this? I can say this is 1 upon 2r plus 1 plus 2 into 2r. ठीक है, a plus b into a minus b, which is you can say tr is equal to 1 by 4 और ये r plus 1 into r। तो यहां से दिस इज 1 by 4, आई कैन से दिस इज न्यूमरेटर में आई कैन से दिस इज इक्वल टू r plus 1 minus 1, r plus 1
माइनस आर। तो यहाँ से देखो 1 बाई क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस। अब इसमें आप जैसे आर इक्वल टू 1 टू कहाँ तक पुट करना है आपको, आर इक्वल टू 1 से 2000, ये अगर 201 लेके आना है तो आर का वैल्यू 100 पुट करोगे तो 200 आ जाएगा। तो दिस इज यू विल पुट T1, दिस इज 1 बाई 4, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, T2 1 बाई 4, 1 बाई आर इक्वल टू 2 पे दिस इज 2 माइनस 1 बाई 3 एंड सो ऑन, दिस इज T 200। तो 200 पे दिस इज 1 बाई 4, 1 बाई 200 माइनस 201, 1 बाई 200। अब जैसे आप उनको ऐड करोगे तो यू कैन सी ये सब टर्म्स कैंसिल हो गई, यू विल गेट दिस इज 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 201 विच इज 200 डिवाइड बाई 201 into 4 which is 50. So they can check what is the answer for this question. ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, दिस इज 201, यहाँ पे 1 बाई 4, ये 4 आर प्लस 1 आर इक्वल टू 200 हमने पुट किया, दिस इज 1 माइनस दिस 200 माइनस दिस, तो 200 बाई 4 और ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेक कर लो, इसमें जो भी आंसर आएगा। ये एक बार कैलकुलेशन क्या होगा, दिस इज 2r प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई 4 a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज r प्लस 1 माइनस 1, 1 बाई 4, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया ना, r इक्वल टू 1 से, और दिस इज 200, तो 200 पे दिस इज सॉरी दिस इज 100 पे, r इक्वल टू टिल 100 पुट किया है ना आपने, तो 100 मतलब यहाँ पे दिस इज 100 और ये 101, तो दिस इज 101, तो दिस इज 101 माइनस 100, 1 माइनस 101, ठीक है। सो नाउ दिस विल बिकम 100 बाई 101 इंटू 4, तो ये 25 आ जाएगा, तो 25 बाई 101 मतलब ऑप्शन 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।